नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और इस न्यायिक हिरासत को उन्होंने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। वहां सुनवाई होगी 29 तारीख के बाद, लेकिन ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था कि आपको इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के द्वारा यह कहा गया कि ईडी की गिरफ्तारी अवैध है। इसमें 24 अप्रैल तक ईडी से जवाब मांगा था। अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने जो हलफनामा दिया है, उसमें जो चीजें सुप्रीम कोर्ट को बताई हैं, उसको जानने के बाद एक बात पक्की हो गई कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह वैध है। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पक्के सबूत ईडी के पास हैं। नंबर 3, ईडी की गिरफ्तारी जिस तरह से उन्होंने की है और जो बातें कोर्ट में बताई हैं हलफनामे के द्वारा, यह भी तय है कि अरविंद केजरीवाल अब लंबे समय के लिए जेल की सलाखों के पीछे रहने वाले हैं। चौथी बात यह है, ईडी के हलफनामे में इस बात का खुलासा कर दिया है कि जो हवाला के जरिए जो पैसा गोवा के चुनाव में खर्च हुआ है, वो अरविंद केजरीवाल की जानकारी में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं और इसीलिए ये जो हवाला कारोबार हुआ है, इसके मुख्य आरोपी के रूप में अरविंद केजरीवाल को इस हलफनामे के द्वारा बताया गया है। यानी अभी जितने दिन से ये आम आदमी पार्टी के नेता, मंत्री, संजय सिंह, ये जो लोग हल्ला कर रहे थे कि ईडी की गिरफ्तारी गलत है, फर्जी कानून है, वो कह रहे हैं साहब मोदी डर गया है और मोदी ने ईडी का दुरुपयोग किया है, ये सब प्रश्नों के उत्तर जब अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिए हैं, अब उम्मीद है कि 29 तारीख के बाद किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट अब इनको नोटिस जारी करके बुलाएगा और वहां जब फैसला होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, कानून के जानकारों की बात करें तो उनके अनुसार अभी इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब जो ये मामला गया है, इसमें ईडी ने भी अपने हलफनामे में कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने अभी तक जमानत के लिए याचिका नहीं डाली है, क्योंकि जमानत तब मिलेगी जब इस मामले में कोई शिकायत दर्ज होगी। अभी तक जो ईडी है वो इस शराब घोटाले में अभी जांच कर रही है, अरविंद केजरीवाल के मामले में भी जांच चल रही है, एफआईआर कुछ हुई नहीं है और इनको जो गिरफ्तार किया गया है, अगर ये जमानत के लिए याचिका डालते तो वो मामला दूसरा होता, लेकिन इन्होंने ईडी को गलत बताते हुए जिस तरह से ये कह रहे थे 9 सम्मन दिए, एक भी सम्मन पे नहीं गए, सम्मन अवैध है, यानी अरविंद केजरीवाल को किसी ने पता नहीं क्या सलाह दे दी कि तुम इस चुनौती दे दो इस ईडी की गिरफ्तारी को, ताकि फिर क्या हो जाएगा कि एक नैरेटिव बना पाएंगे, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, लोकसभा चुनाव है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आता है कि ईडी की गिरफ्तारी अवैध है, तो निश्चित रूप से यह पूरा विपक्ष, आम आदमी पार्टी तो पहले दिन से कह रही है, लेकिन बाकी पूरी विपक्षी पार्टियां अब इसको मुद्दा बनाएंगी और पूरे देश में और दुनिया में मोदी को बदनाम करेंगी, क्योंकि जो अभी तक मोदी के बारे में कह रहे हैं ये तानाशाह है और देखो जी जबरदस्ती विपक्षी नेताओं को पकड़ा जा रहा है। हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के सीएम थे और अब उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको भी लग रहा है कि इसी एप्लीकेशन से उनका भी भला हो जाएगा, और इसलिए आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल झारखंड के हेमंत सोरेन की पत्नी से मिल रही हैं, वहां रैलियां कर रही हैं, यानी कुल मिलाकर के भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन बना है। और वो सब ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ उनको राहत मिल जाए। जो हलफनामे में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है, मैं आपको बताता हूं, जो मैंने आपको बताया क्या क्या उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हमने जो गिरफ्तारी की है, यह गिरफ्तारी पीएमएलए की धारा 17 के तहत की गई है और हमने धारा 17 के तहत जो बयान दर्ज करने के लिए हम इनके घर गए थे, उसमें इन्होंने कोई जवाब ठीक से नहीं दिया। यानी गिरफ्तारी का एक कारण ईडी ने यह बताया कि पीएमएलए की धारा 17 के तहत हम इनका बयान लेने गए थे घर पे, हमने इनसे कुछ प्रश्न पूछे और इन्होंने उनके उत्तर ठीक नहीं दिए, तो एक गिरफ्तारी का आधार यह है। दूसरा, उन्होंने यह कहा कि हमने 9 सम्मन इनको भेजे, हर सम्मन पर इन्होंने कोई जवाब देने के बजाय उस सम्मन को अवैध ठहरा दिया, जो कि पीएमएलए की धारा 50 में ईडी को अधिकार है कि वो किसी को भी सम्मन देकर उनसे पूछताछ के लिए बुला सकती है, और अगर वो सम्मन पर सम्मन भेजने के बावजूद भी एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करते हैं, पूछताछ में अपना सहयोग नहीं करते हैं, तो फिर उनकी गिरफ्तारी के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि 3 न्यायालय में अलग अलग तरीके से इस मामले में इसके पहले शराब घोटाले पर बात हो चुकी है और उस सब में यह बात तो साबित हुई है
कि दिल्ली में शराब का घोटाला हुआ, जिसमें पैसे की हेराफेरी हुई, जिसमें जो पीएमएलए की धारा है, वो जो कानून है उसका उल्लंघन हुआ। और इसमें हमने देखा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट, फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट और फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट, यह मामला मनीष सिसोदिया का पहुंच चुका है। और तीनों कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट तक भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। उसी का हवाला ईडी ने अपने इस हलफनामे में दिया है, जो केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने के जवाब में उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, देखिए, इन्होंने जमानत याचिका अभी तक नहीं लगाई है, बल्कि गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं। अब गिरफ्तारी हमने क्यों की है उसका रीजन उन्होंने बता दिया। एक और बड़ा रीजन जो ईडी ने लिखा है, उन्होंने कहा कि हमने इनके घर से कुछ गैजेट्स प्राप्त किए, इनका एक मोबाइल फोन, जिसमें हमें यह शक है कि इनका जो भी ये घोटाले का पैसा है, जो भ्रष्टाचार हुआ है बड़े पैमाने पर, वो जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके सबूत इनके मोबाइल फोन में हैं। और इन्होंने अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड हमें अभी तक नहीं बताया है। अब आप पासवर्ड नहीं बताएंगे तो उसके अंदर जो सबूत है, हमारे पास ये जानकारी है कि आप किंगपिन हैं, तो सबूत के तौर पर हमें वो पासवर्ड में अंदर जानना है। मोबाइल के अंदर बिटकॉइन की जानकारी है, क्या जानकारी है, ये तो खुलने से ही पता लगेगा। तो ये उसको नहीं दे रहे हैं। तो एक आधार ईडी ने यह भी बताया है, और आपको बता दूं पीएमएलए की धारा में यह है कि आप यदि कोई उनसे छुपाते हैं कोई भी चीज, आपके घर में कोई बैंक का अकाउंट, आपके घर में कहीं गहने रखे हैं, कोई कैश रखा है, आप उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, भाई रेड हुई है, आपसे पूछते हैं कि आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, आपने बता दिया ये मेरे प्लॉट के कागज हैं, ये मेरे मकान के कागज हैं, यहाँ मेरी फैक्ट्री है, तो वो कहते हैं कि ये गिरफ्तारी का कारण नहीं बनता। आपसे हम जो पूछ रहे हैं, आपने अपनी प्रॉपर्टी का कारण बताया, उसके जो हमारे प्रश्न के उत्तर दिए, तो हम गिरफ्तारी नहीं करते। लेकिन आप यदि कुछ छुपाने की कोशिश करते हो तो वो गिरफ्तारी का कारण बनता है। पीएमएलए की धारा में ईडी को यह अधिकार दिया है। तो मोबाइल फोन का पासवर्ड ना देना यह भी एक कारण बना। और इन्होंने एक और जो खुलासा किया है, जिस पर अभी तक ये आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते रहे हैं कि सबूत कुछ नहीं मिला, सबूत कुछ नहीं मिला, उसके बारे में भी ईडी ने हलफनामे में लिखा है कि 45 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल हमारे पास है। हवाला के जरिए जो पैसे लाने वाले हैं वो हमारे पास हैं, जिनके पास पैसे पहुंचे वो आम आदमी पार्टी के ही विधायक प्रत्याशी हैं, उनके बयान हमारे पास हैं, और देने वाला है, लेने वाला हमारे पास है। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक जो केजरीवाल हैं, ये इसमें पूरे के पूरे तौर पर इन्वॉल्व हैं। 45 करोड़ रुपए जो गोवा के चुनाव में पहुंचा, उसकी पूरी जिम्मेदारी पार्टी के संयोजक की बनती है, और इसलिए भी यह गिरफ्तारी जायज है। यानी बड़े बड़े तौर पर उन्होंने 7 से 8 कारण सुप्रीम कोर्ट को बता दिए हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें 29 तारीख के बाद जब सुनवाई करेगा, हालांकि इन जवाबों को देखा जाएगा। और अब जो कानून के जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के मेरे मित्र हैं, जाने माने वकील हैं, उनका कहना है कि जो ईडी ने हलफनामा दिया है, इसको देखने के बाद यह बात पुख्ता तौर पर लग रही है कि अरविंद केजरीवाल को इसमें कोई राहत मिलनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें यह नहीं कह सकते कि साहब ये गिरफ्तारी अवैध है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, अभी उसमें सुनवाई होनी है, तो इसलिए पहले से ये अंदेशा है, अंदाजा है, लेकिन निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना है। अगर इसमें ये इनको कहता है, भाई सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि ठीक है जी इनको छोड़ दिया जाए, ये अवैध है, तो मैंने जैसा बताया कि ये तो मुद्दा बन जाएगा। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट से इस पर क्या होता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो हलफनामे में बातें बताई गई हैं, इसके आधार पर ईडी श्योर है, और ईडी के पास ऐसे नहीं है कि हवा हवाई कुछ भी कह दिया है। अगर ईडी अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दे रही है, इसका मतलब अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, वो वहां झूठ नहीं बोल सकते। जैसे आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आए दिन कुछ भी बोल देंगे। आज अरविंद केजरीवाल की शुगर 300 पार हो गई, उनको इंसुलिन नहीं मिल रहा है, कभी कहेंगे उनको खाना ठीक नहीं मिल रहा है, कभी कहेंगे गैस चैम्बर बना दिया है, तो मैं जैसा कह रहा हूं, कभी कहेंगे मच्छर काट रहे हैं, कभी कहेंगे साहब उनको वहां पे डॉक्टर ठीक नहीं मिल रहा। कुछ भी कह दो, कुछ भी, असली मुद्दे पे नहीं आएंगे कि ईडी जो कह रही है 45 करोड़ का मनी ट्रेल, और आप ही के आम आदमी पार्टी के, वो तो बीजेपी के आदमी है नहीं, आप कह रहे हो। अब जब इनसे ये पूछते हैं ना आम आदमी वालों से कि साहब ये तो आम आदमी पार्टी के ही लोग हैं, दिनेश अरोड़ा कौन है, विजय नायर कौन है, ये कोई बीजेपी के आदमी तो है नहीं, और जो साउथ लॉबी के लोग हैं वो भी, जो गवाह इसमें बने हैं सरकारी, वो भी, तो ये क्या कहते हैं, बोला जी ईडी से डरा रहे हैं उनको।
इसका मतलब जो डर गया है वो सरकारी गवाह बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल को भी ये जो है शामिल कर रहे हैं बीजेपी में, वो शामिल नहीं हो रहे हैं इसलिए परेशान किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया को भी कह रहे थे दिल्ली का सीएम बना रहे हैं। कुछ भी बोल देंगे जो मन में आएगा, लेकिन इतना तय है बीजेपी कोई इनको ऐसे को लेती नहीं है, ना बीजेपी में कोई लेने दिया जाएगा इस तरह का आदमी। आज तक के रिकॉर्ड में बीजेपी ने कोई इस तरह का आदमी नहीं लिया है जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हो। और ये आम आदमी पार्टी वाले जिस तरह का झूठ बोलने में माहिर हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया झूठ बोलते हैं, इनकी पोल खुल रही है। और अब देखना सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में ईडी के हलफनामे से ये एक बात बिल्कुल दिख रही है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं और वो अपने रास्ते पर चल रही है ठीक ठीक। और ये रास्ता आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द करा सकता है, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।